हेलो बच्चों, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल जी यूथ अकेडमी 91 पर। तो आप लोग के लिए एक बेसिक सा न्यूज़ है। बेसिक सा न्यूज़ ये रहेगा कि आप लोग को इस चैनल पे यानी जी यूथ अकेडमी 91 पे, इससे हम मेरा यूथ अकेडमी 91 से या फिर बहुत सारे चैनल बनाए थे जो किसी कारणवश बंद हो गया, ठीक है। फिर भी हमने भरसक प्रयास किया, फिर से हमने एक नया चैनल को लॉन्च किया जिसका नाम है जी यूथ अकेडमी 91। हालांकि यूथ की जगह यूथा लिखा गया, लेकिन कोई बात नहीं, मुझको सुधार देंगे, ठीक है। तो आप लोग के चैनल से ज्यादा इस पे ध्यान रखना चाहिए कि इस चैनल पे आकर मिलेगा क्या। तो आप लोग के बेसिक जानकारी के लिए बता दीजिए कि एज ए मैं अभी ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हूँ। इस साल मेरा 2025 में फाइनल हो जाएगा, जिसमें मेरा ऑनर्स पेपर मैथ है, ठीक है। और मैं एक संस्था भी चलाता हूँ, ठीक है, जो जिसका नाम है यूथ अकेडमी, ठीक है। तो आप लोग को इस चैनल पे आप लोग को मिलेगा क्या, तो इस पे ये आप लोग को मिलेगा कि गाइडेंस कोचिंग आप कैसे चला सकते हैं, रीजन क्या होता है, और साथ में मेरा जनरल कंपटीशन की भी तैयारी चल रहा है। हाल फिलहाल में जीडीए का रिजल्ट है जो कि नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम लोग, मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, लेकिन आगे एफर्ट करना है, ठीक है। यानी मुद्दा हम लोग का ये है कि हम लोग जनरल कंपटीशन के दौरान हम लोग एक बढ़िया सा कोचिंग कैसे चला सकते हैं, या कह सकते हैं इसको सीधे से बात में बोला जाए तो एक बिजनेस आइडिया हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग को इससे रिलेटेड इस चैनल पे आप लोग को नॉलेज मिलेगा, और साथ में ही आप लोग को हम क्लास भी कराएंगे। जो अभी बच्चे 6 में, 7 में, 8 में, 9 में या 10th में हैं, तो उसको भी हम इस चैनल पे आप लोग को प्रिपरेशन कराएंगे मैट्रिक का, ठीक है। हालांकि हम तो इस बार 11th 12th का बैच लॉन्च करने वाले हैं अपना ऑफलाइन क्लास में, और साथ में हम 9th 10th और 7 8 का मैथ का टीचर हूँ। मैथ और साइंस और इंग्लिश पढ़ाते हैं, और एसएसटी के लिए अलग टीचर है हमने कोचिंग में हायर किया, और हिंदी के लिए अलग टीचर हायर किए हैं, ठीक है। मेरा जो मेन सब्जेक्ट है अपना ऑफलाइन कोचिंग में, वो मेरा साइंस, मैथ और इंग्लिश का, ठीक है। तो आप लोग को भी हम यहाँ पे मैथ, साइंस और इंग्लिश पढ़ाएंगे, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट भी करा देंगे, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ी मुद्दा रहता है बच्चों को मैथ को लेकर कि सर मैथ जो है, पहले एक बात और आप लोग को क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं एज ए टीचर नहीं हूँ, हमें भैया बोल सकते हैं, ठीक है। रीजन क्या है कि अभी सर का उपाधि हम लोगों ने ली नहीं है, तो हम लोग कोचिंग भी एज ए भैया शो करते हैं बोलने के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग अपने सीधे मुद्दे पर आते हैं, क्या कि हम लोग का जो सबसे जरूरी वाली बात हो जाता है मैथ को लेकर, ठीक है। चाहे हम लोग 7 में हो, चाहे 8 में, चाहे हम लोग क्यों 9th में क्यों नहीं हो, ठीक है। तो उसमें सबसे बड़ी मुद्दा हम लोग का बन जाता है मैथ को लेकर। तो मैथ को हम लोग को कैसे ठीक करना है। मेरा भी पिछला टाइम का मैथ बहुत ही बेकार था करने का, मतलब जैसे 10th में गया तो 7 8 9 10th का कुछ मैथ समझ में आया था। फिर भी कैसे घिस के मैट्रिक में मैथ में 65 ले आया था। फिर इसके बाद 11 12th में गया, तो फिर हमने वहां देखा क्या कि 10th के नीचे का 10th का सिलेबस कुछ और, 11 12th का मैथ का पेपर कुछ और ही रहता है। तो वहां पर भी हमें कुछ मैथ खास समझ में नहीं आया, लेकिन हमने भी किसी तरह घिसिट के, मतलब वहां से भी हम लोग ने, मेरा मैथ में एज ए 64 नंबर मैथ में चला था, ठीक है। लेकिन फिर हमने क्या किया कि हमने बच्चा को समझा, जैसे खुद का मेरा कमजोरी था कि हमें, मेरा बेसिक कुछ भी कंप्लीट नहीं था। एज ए टीचर कुछ भी बताते थे समझ में नहीं आता था कैसे क्या कर दिए, और ऑफलाइन कोचिंग में समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि स्टार्टिंग से बेसिक सीखना स्टार्ट किया, ठीक है। कि बेसिक पर हमने कमांड किया, बेसिक कमांड करते करते फिर हमने कुछ बच्चों को पकड़ा, जिसमें से कुछ बच्चे हो गए होम ट्यूशन के बच्चे हो गए। फिर हमने थोड़ा सा मतलब घर में ही 5-6 बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। वहां से क्या किया, मेरा टेबल, बाकी कैलकुलेशन, ये सब धीरे धीरे मेरा मतलब क्या हो गया, सब सही हो गया, ठीक है। तो बच्चों को पढ़ाते गए, मेरे बेसिक सही होते गया। तो आज हमने इस प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुके हैं कि क्लास 10 तक के बच्चों को हम पढ़ाते। इस बार बच्चे ने बोर्ड भी दिया, उसका रिजल्ट जो भी आएगा तो आप लोगों के सामने हम शो जरूर करेंगे, ठीक है। और साथ में इस बार हमने 12th का भी बैच लॉन्च करने वाले ऑफलाइन क्लास में, जो कि साइंस स्ट्रीम का हम पढ़ाते हैं। आर्ट्स के गौतम सर जो पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये रहा। तो कहने का मतलब आप लोग को भी अगर ये समस्या होता है मैथ में बेसिक को लेकर, ठीक है, कि मैथ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ 7 8 क्लास में चल गए हैं, मैथ बहुत ज्यादा समस्या, सबसे बड़ी समस्या होता है कि बच्चा को 10th के बाद साइंस करने का मन रहता है मैथ स्ट्रीम से, जो कि सबसे बर्डन सब्जेक्ट हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग ने क्या किया है कि 1 से 2 महीने हम लोग भरपूर इस पे बेसिक क्लास करेंगे, ठीक है। बेसिक क्लास में ये आप लोग हर टॉपिक का, हर वो चैप्टर का, हर वो टॉपिक जहां से मैथ में पूछा जाता है। देखिए मैथ जो है ना, हम लोग जानबूझ के उसको बनाए हुए हैं कि 7 का मैथ है, 8 का मैथ है, ठीक है। हालांकि मैथ ऐसा कुछ नहीं रहता, मैथ लेवल रहता है, ठीक है। मैथ का अगर बात करें तो मैथ लेवल रहता है। हम लोग फिर पुराने टीचर भी बना चुके हैं कि 7 में हो, 8 में हो, 9th में, 10th में, हमने वैसे अपना कोचिंग में वैसे नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है।
तो आप लोग को भी यही कहना चाहते हैं कि आप लोग अगर मैथ में सही होना चाहते हो तो सबसे पहले बेसिक पर कमांड करें, ठीक है। अगर बेसिक पर आप लोग का कमांड रहेगा तो आप लोग कोई भी क्लास का मैथ आराम से बना सकते हैं। बस लेवल का थोड़ा सा बात रह जाएगा कि 7 का लेवल कुछ और है, 8 का लेवल कुछ और है। जैसे हम लोग नर्सरी एनसी पढ़ते थे तो सब देते थे कि 2 + 3 0, फिर उससे 1 में आते हैं तो फिर देते हैं 2-3 अंक वाला, फिर आगे आते हैं तो फिर पैंचा वाला देते हैं। तो कहने का मतलब बस लेवल ही नहीं बढ़ा, बाकी टॉपिक तो मतलब वही सेम ही है। बस यही बात रहता है, अगर हम लोग स्टार्टिंग से जोड़ सीखे तो इसमें भी जोड़े, बस क्या होता है लेवल का थोड़ा बात हो जाता है। तो मैथ भी सेम उसी तरह का होता है, पहले हम लोग बेसिक पूरा ऑल चैप्टर का कंप्लीट कर लेंगे, चाहे वो एडवांस पोर्शन का चाहे अर्थमेटिक पोर्शन का, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सीरियल बाय सीरियल अपना चैप्टर बाय चैप्टर उसको आराम से पढ़ेंगे। और 2 महीने हम लोग का बेसिक क्लास चलने वाले हैं और फिलहाल के लिए हमारे हाथ में मार्कर नहीं है, तो आप लोग हम बहुत बढ़िया से डिटेल से समझा पाते हैं, ठीक है। तो ये मेरा बस एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि आप लोग को बताएं, और इसमें दूसरा आप लोग का बेनिफिट ये रहेगा कि हम आपको एज ए जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हो, एज ए स्टूडेंट, एज ए भाई, एज ए आपके गार्जियन की तरह जो भी आप हमें समझ सकते हैं, उसके माध्यम से आप लोग को हम बता सकते हैं कि आप एक जनरल कंपटीशन की तैयारी करते समय आप एक अपने थोड़ा मनी पैर पर कैसे खड़ा हो सकते हैं। रीजन क्या है कि हम लोग जनरल कंपटीशन करते समय 4 साल, 5 साल, 6 साल ऐसा समय लग जाता है। तो उसमें क्या होता है कि गार्जियन से बार बार पैसा लेना भी थोड़ा सा खराब टाइप का लगता है। तो उसी को हम लोग दूर करने के लिए हम आपको जरूर गाइड कर सकते हैं कि हम अपना एक संस्था कैसे चला सकते हैं। रीजन क्या है कि हम एज एक संस्था भी चला रहे हैं, यूथ एकेडमी के नाम से। मेरे अंदर 2-3 टीचर भी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का रहता है। तो अगर इसी तरह का कोचिंग का गाइडेंस है और क्लास को मतलब बेसिक बाय मैथ अगर पढ़ना है तो इस चैनल से आप लोग जरूर जुड़िए, ठीक है। आप लोग हम भरसक आप लोग को प्रयास करेंगे कि आप मतलब जितना बेहतर से बेहतर कंटेंट दे सकें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।